हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेजिक में, जिसमें आज यहाँ पे स्टूडेंट हम देखने जा रहे हैं आपकी क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी आपकी एक्सरसाइज 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। मेरा टाइम लगा हुआ तो यहाँ पर हम सेकंड थर्ड क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले यहाँ पर अभी फर्स्ट को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन की मीनिंग को बहुत अच्छे से समझने के बाद यहाँ फिर हम प्रोसीड करेंगे सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका ड्रॉ द ग्राफ्स फॉर द फॉलोइंग टेबल ऑफ द वैल्यूज। मतलब यहाँ पे आपको एक टेबल दिया हुआ है, ड्रॉ द ग्राफ्स फॉर द फॉलोइंग टेबल्स ऑफ वैल्यूज विथ सुइटेबल स्केल्स ऑन द एक्सेस, है ना। अब आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है, और डाटा के बेस पर आपको क्या बनाना है ना, ग्राफ पेपर पर आपको ग्राफ करना है इसको, ठीक है। अब वो कैसे करना है ये अभी हम यहाँ पर देखते हैं, बाकी मैं आपको बता देता हूँ डाटा के बारे में। डाटा दिया हुआ है आपको यहाँ पे नंबर ऑफ एप्पल्स, मतलब यहाँ पे आपको एप्पल्स के बारे में बताया हुआ है, एप्पल्स की क्वांटिटी यहाँ पर दी हुई है। कॉस्ट इन रुपीज़, मतलब ऊपर दिए हुए हैं आपको यहाँ पर डाटा में टेबल में एक तरफ आपको दिया हुआ है कि कितने एप्पल्स हैं और एक तरफ उनका प्राइस दिया हुआ है। जैसे अगर एक केला कोई लेगा, है ना, जैसे कोई एक एप्पल लेगा तो उसका जो प्राइस रहेगा वो कितना होगा 5, 2 एप्पल्स का 10, 3 एप्पल्स का 15, ठीक है। ऐसे यहाँ पर आपको क्वांटिटी और प्राइस दिया हुआ है, तो अब आपको इसको शो करना है बार ग्राफ के थ्रू। तो वो कैसे करना है चलिए आइए देखते हैं। तो पहले तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे लाइन अपनी लिख लेनी है ना। एक तरफ होता है आपका ग्राफ पेपर, है ना, मतलब जब आपको ग्राफ कॉपी खरीदते हो तो वहाँ पर आपको एक साइड पर पेपर मिलेगा ग्राफ का, और एक तरफ आपका सिंपल जो हम यहाँ पर कॉपी में यूज़ मतलब जिसमें हम लिखते हैं, है ना, तो वहाँ पर लिखने वाला जो पेपर है उस पर आप लिखिएगा यहाँ पर आंसर करके कुछ इस टाइप से, ठीक है। क्या लिखोगे, ये वाली लाइन आपको लिखना है कि टेकिंग अ स्विचेबल स्केल। हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेक स्केल को लेंगे, है ना। किस स्केल को लेंगे, स्केल मतलब वो सिंपल हमारा जो हम यूज़ करते हैं उस स्केल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम स्केल की बात कर रहे हैं ग्राफ के अंदर यूज़ होने वाले, है ना। जैसे यहाँ पे करना है हमको क्या, टेकिंग ए स्विचेबल स्केल, टेकिंग ए, तो लिखा हुआ टेकिंग ए स्विचेबल स्केल एक्स एक्सिस एंड फॉर वाई एक्सिस, है ना। यहाँ पर आपको एक होती है आपकी एक्स एक्सिस, ठीक है, एक होती है आपकी क्या वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए यहाँ पर आपको स्केल तैयार करना है। वो चीज़ क्या है, यहाँ पे 1 यूनिट के बराबर आपका 1 एप्पल होगा, मतलब, है ना। बहुत अच्छे से आपको पता है ग्राफ पेपर में क्या होता है, बॉक्सेस होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। उन छोटे छोटे बॉक्सेस को हम 1 यूनिट करके काउंट करते हैं। जैसे एक बॉक्स हुआ, ठीक है, इस तरीके से आपका ग्राफ पेपर में बने हुए रहते हैं। थोड़ा इस तरीके से आपको ग्राफ पेपर में, है ना, बॉक्स भी रहते हैं, है ना, छोटे ही रहते हैं, बड़े साइज़ के भी रहते हैं, अलग अलग टाइप के बॉक्सेस रहते हैं जिनको आपको यहाँ पे मेज़र करना है। एक बॉक्स यानी 1 यूनिट के बराबर आपको 1 एप्पल लेना है, ठीक है। ये आपको कौन सी एक्सिस पर लेना है, एक्स एक्सिस पर लेना है, ठीक है। आपको ऐसे यहाँ पर लिखना है, इस साइड पर आपका ये पूरी लाइन हो जाएगी कंप्लीट, और इसी लाइन को जो हमने लिखा हुआ है उसको अप्लाई करना है यहाँ पर ग्राफ पर। तो हमने यहाँ पे अभी लिखा है स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन में कि हमें एक्स एक्सिस पर 1 यूनिट के लिए 1 एप्पल लेना है, मतलब 1 एप्पल, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5, और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा हमें क्वांटिटी ऑफ एप्पल, यानी नंबर ऑफ एप्पल्स को यहाँ पर ये शो करेगा, ठीक है। और हमने 1 यूनिट मतलब एक बॉक्स के बराबर हमने कितना एप्पल लिया हुआ है, 1 एप्पल लिया हुआ, तो ये हमारा स्केल के अंतर्गत आ गया। वाई एक्सिस पर हमको लेना है क्या, यूनिट 1 इक्वल टू 5 रुपीज़, मतलब अब यहाँ पर आपको वाई एक्सिस पर रुपीज़ लेने हैं। रुपीज़ मतलब अमाउंट उनका, है ना, मतलब उनका जो उनका जो रेट है ना, वो चीज़ आपको यहाँ पे लिखना कि उसका कितना रेट है, कितना उसका रुपये लगेगा, मतलब 1 एप्पल का कितने रुपये लगेंगे, 2 एप्पल के, 5 एप्पल के। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 यूनिट के बराबर आपको 5 रुपये लिखने हैं। मतलब अगर 1 यूनिट यहाँ पर हमारी हो जाएगी तो वो 5 के बराबर हम लिखेंगे। मतलब स्टार्टिंग किससे करेंगे हम, सिंपल सी बात है 5 से, है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पहले 5, फिर 10, 15, फिर
20 है ना। इस तरीके से आपको यहाँ पे ग्राफ बनाना है और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे वी कैन टेक mark the number of apples on x-axis and the cost of the apples on y-axis. a graph of the given data is as follow। और कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर ग्राफ को बना लेंगे। ठीक है, अभी आपको क्या चीज़ देखना, सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पे मैंने रफ कर दिया हुआ इसको आपको बिल्कुल नहीं देखना है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना पता है, अभी जैसा हमने यहाँ पर देखा है ना, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, एक्स एक्सिस पर क्या लिया हुआ है, नंबर ऑफ एप्पल्स, और वाई एक्सिस पर यहाँ पर कॉस्ट मतलब उसका रेट है ना, मतलब कितने रुपए का कितने एप्पल आ रहे हैं, ये चीज़ हमने यहाँ पर अभी देखी। और एक यूनिट के लिए हमने एक एप्पल लिया तो 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे यहाँ पर आगे बढ़ते चले जाएगा। और कॉस्ट के लिए हमने स्टार्टिंग इससे की है 5 से, यानी एक यूनिट के बराबर हमारा 5 रुपये है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये स्केल आगे बढ़ते जाएगा। अब हमें प्लॉट करने के लिए है ना, हम कुछ इस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं नंबर्स को। ठीक है, 1 और 5 किस चीज़ को शो कर रहा है, यहाँ पे लिखा 1 और 5 यहाँ पे किस चीज़ को शो कर रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना 1,5। 1 का मतलब है ये एक्स एक्सिस की बात की जा रही है और ये आपकी वाई एक्सिस की बात की जा रही है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर आपका 1 आ जाएगा और 5 ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब यहाँ पे कॉस्ट को। वाई एक्सिस मतलब हमारा रेट, मतलब एक एप्पल का रेट 5 रुपीज़ होगा। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे जहाँ पर आपका बी क्वेश्चन दिया हुआ है ना। अब आपको करना वही है, पैटर्न सेम है कि आपको डाटा दिया हुआ रहेगा, तो डाटा से हमको क्या बनाना है, बार ग्राफ पर ग्राफ पर आपको शो करना है ना। तो ग्राफ पर शो करने के लिए हम यहाँ पर डाटा को अच्छा एनालिसिस करेंगे है ना, इसको एनालाइज करेंगे अच्छे से। इसके बाद यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, इनको ग्राफ पर शो करेंगे। तो यहाँ पर आपका 6 AM, 7 AM, 8 और 9 AM मतलब टाइम दिया हुआ है ना, और एक तरफ आपको डिस्टेंस दी हुई है। आपको करना क्या है, आपको बताना है यहाँ पे हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड है ना। अब आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको करना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आप ग्राफ कंप्लीट करिएगा। इस तरीके से आपका ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। फिर जैसे जैसे है ना, पहले तो जो डाटा दिया हुआ रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप ग्राफ पर पूरा सब कुछ कंप्लीट करोगे। फिर जो जो क्वेश्चन आपको आएंगे उन क्वेश्चंस के आपके आंसर यहाँ पे कंप्लीट ऑलरेडी रहेंगे, बस आपको समझने की ज़रूरत है थोड़ी है ना। जैसे यहाँ पर आपका क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड 7:30 AM to 8 AM, मतलब 7:30 बजे से लेकर तो 8 बजे तक उसने कितनी डिस्टेंस यहाँ पर कवर अप की। तो हम या तो डाटा से भी देख सकते हैं इजीली है ना, हालांकि हमको किस में से देखना है, यहाँ पर अभी ग्राफ जो हमने कंप्लीट किया है ना, उसको वहाँ से हम अगर देखेंगे तो और ज़्यादा इजी रहेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे से देखें तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं। अब आप देख सकते हो कि 7 AM से लेकर तो 8 AM तक, यानी 1 घंटे तक उसने 40 किलोमीटर ट्रेवल किया हुआ है। लेकिन आपसे पूछा है 7:30 बजे से लेकर तो 8 बजे तक है ना, तो 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 40-40 का रेशियो, 40-40 का डिफरेंस आ रहा है ना। तो अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर 80 के बाद 100 आएगा, ठीक है, फिर 100 के बाद कितना आएगा 120। इसी तरीके से 7 AM के बाद 7:30 आएगा है ना, मतलब यहाँ पर 7 तो यहाँ 7, तो यहाँ हमारे 7 बज रहे हैं और यहाँ 8 बजे की बात की जा रही है। तो अब आप मुझे ये बताइए इन दोनों के बीच का टाइम कितना हो जाएगा, 7:30, 7:30 PM, सॉरी 7:30 AM, 7:30 यानी 7:30 AM है ना। तो हमसे यही तो पूछा है, 7:30 से हमको बताना है 8 के बीच में कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है, तो आधे घंटे की बात हो रही है। अब यहाँ पर हमारे पास 1 घंटे के लिए 40 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं, तो अब आप मुझे बताइए आधे घंटे में कितना ट्रेवल करेंगे, 20 किलोमीटर है ना, 20 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे। अब 20 किलोमीटर ट्रेवल किया, इसका मतलब ये है इसका आंसर कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर है ना। बाकी हम यहाँ से भी देख सकते हैं जहाँ पर हमने डायग्राम है ना, जहाँ पर हमने ग्राफ यहाँ पर कंप्लीट किया हुआ है। तो 8:30 यानी यहाँ से लेकर है ना, ये 8:30 है, ये आपका शो कर रहा है कितना, यहाँ पर
120 से डायरेक्ट 160 आ गए, तो दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों को प्लस करेंगे 280 आएगा और 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 140, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 140 लिखेंगे और 140 से फिर 160 अगर वो किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है तो आप मुझे बताइए कितना आ जाएगा। इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 20 किलोमीटर, है ना। और यही चीज़ तो अभी हमने देखी थी। तो ऐसे इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। आगे अब हम पहुँचेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट वाज द टाइम व्हेन द कार हैड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर सिंस इट्स स्टार्ट। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि 80 के बाद कितना आता है, 100 आता है ना। और 7 AM मतलब 7 बजे के बाद आपका कितना बजेगा, 8 तो हमारा 120 किलोमीटर पे बज रहा है ना। इसका मतलब ये है कि हम 80 से हाफ जा रहे हैं और इसके बाद फिर हाफ कवर करेंगे तो हमारा 120 आएगा। इसी तरीके से 7 बजे से लेकर तो आधा टाइम यानी कि आधा घंटा यानी 7:30 AM पे वो कितना ट्रेवल कर लेगा, 100 किलोमीटर ट्रेवल कर लेगा। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी ग्राफ से करना चाहें तो हम ग्राफ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप खुद देखिए 100 आपको कहाँ दिख रहा है भाई, ये 80 है फिर 100 आएगा फिर 120 आएगा। तो 100 आपको ये वाला 100 है ना, ये आपका कितना है 100 और 100 पे ये जो लाइन है ये कहाँ टच हो रही है, यहाँ पर टच हो रही है। तो ये इसका मतलब टाइम कितना हो जाएगा, है ना, ये आधा हो जाएगा, 7 और आधा मतलब 30 मिनट। ठीक है, आया समझ में। इस तरीके से हम कर सकते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचेंगे जिसमें यहाँ पर अब आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 7 पर हम पहुँचेंगे। फर्स्ट का हमने ए और बी पार्ट कंप्लीट कर लिया हुआ है। सी पार्ट में यहाँ पे दिया हुआ है आपको इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स फॉर अ ईयर, मतलब यहाँ पर जो पैसे हैं वो डिपॉजिट किए जा रहे हैं, है ना, सिंपल इंटरेस्ट उन पर लग रहा है। अब भैया आपने 100 रुपये आज जमा करवाएं और आपको 1 महीने या 1 साल बाद अगर सपोज बात की जाए तो आपको कितने रुपए मिल रहे हैं, 110 रुपये। इंटरेस्ट कितने का लगा, 10% का, है ना, यानी 10 रुपये का लगा। अब आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर 1000 रुपये होंगे तो वो जो इंटरेस्ट रहेगा वो 80 रुपीज़ रहेगा। 2000 के लिए जो इंटरेस्ट रहेगा वो यहाँ पर 160 रहेगा, है ना, मतलब डबल हो गया ये, है ना, और ये ट्रिपल हो गया। तो हमारा जो रेट होगा इंटरेस्ट होगा, है ना, इंटरेस्ट का जो रेट है वो भी ट्रिपल हो जाएगा। इसलिए हमारा यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा 240। इसी तरीके से 4000 पर कितना इंटरेस्ट लगेगा, कितना ब्याज लगेगा 320 और यहाँ 5000 पर 400। अब आपको बताना है डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन। अब आपको ये चीज़ बताना है, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो हमारा ग्राफ है वो ओरिजिन से पास कर रहा है क्या, है ना। और दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये बताना है यूज़ द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 2500 फॉर अ ईयर, मतलब आपको 2500 के लिए बताना है। आपके लिए 2000 निकालना बड़ी इजी बात है ना, 2000 का बता देंगे 3000 का, लेकिन 2500 का कैसे बताएंगे। 2500 के लिए भी आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब एक चीज़, एक ट्रिक मैं आपको दे देता हूँ। अगर आपको सपोज़ यहाँ पर 2500 या 3500 का पूछे, किसी का भी पूछे, आप सिंपली क्या करिएगा, यहाँ पे या तो वो 2000 का पूछेंगे या 3000 का पूछेंगे या इसके बीच का पूछेंगे, तो अब आप क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर देना, है ना। इन दोनों को प्लस किया कितना आ गया 6000, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 5000, सॉरी कितना आ जाएगा 5000। 5000 को हाफ कर तो कितना आता है 2500, मतलब 2500 का ही पूछा ना उनने, है ना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम इन दोनों को भी हाफ कर देंगे। हाफ मतलब इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड किया तो यहाँ हम इन दोनों को प्लस करेंगे पहले तो 400 आ जाएगा, ठीक है। 400 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 200 आ जाएगा। मतलब ये है कि जो 2500 है उसका जो आपका ब्याज लगेगा, मतलब उसका जो इंटरेस्ट लगेगा वो आपका कितना लगेगा 200 लगेगा, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट में आपका लिखा हुआ है टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ 280 पर ईयर। अब आपको ये प्राइस दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे अब आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है और आपको फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पर डिपॉजिटेड अमाउंट। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इंटरेस्ट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, है ना। तो 240 लिखा हुआ है यहाँ पे और 320 लिखा हुआ है। इन दोनों को
पहले चीज़ तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये आ किन के बीच में रहे हैं, है ना। ये जो नंबर आपको दिए हुए हैं ये आ किन के बीच के रहे हैं, तो यहाँ पर हमने देखा था इन दोनों के बीच में आ रहा है ना। अब आप ये देखिए 280 किन दो नंबर के बीच में आ सकता है, इन दो नंबर के बीच में आ रहा है ना। तो हम इन दोनों को प्लस करके डिवाइड कर देंगे 2 से, एक बार चेक कर लेते हैं हम, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 560, ठीक है। अब आप इसको 2 से डिवाइड करिए तो ये आ रहा है आपका 280, मतलब हमारा आंकड़ा सही है ना। मतलब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे 280 समथिंग बीच में आएगा, है ना। और इसका मतलब ये है अगर अब हम यहाँ पर डिपॉजिटेड अमाउंट फाइंड आउट करना है तो हम जैसे हमने यहाँ पर इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड किया, वैसे ही हम इन दोनों को भी प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या ऊपर निकल करके आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस किया 7000 हो गया। 7000 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 3500 हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन को भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। और अब हम पहुँचेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें यहाँ पे दिया हुआ है ड्रॉ अ ग्राफ फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे भी आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद में आपको ये बताना है इज इट अ लीनियर ग्राफ, मतलब क्या ये एक लीनियर ग्राफ है। अब लीनियर ग्राफ का मतलब क्या, अभी तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ग्राफ कैसे बनेगा और आपको मैं बताता हूँ कि लीनियर ग्राफ क्या होता है ना। लीनियर ग्राफ का मतलब होता है जैसे ग्राफ पर कुछ इस तरीके से आपकी लाइंस, है ना, बनती है, मतलब कुछ इस तरीके से अगर ग्राफ बनता है तो ये आपका लीनियर ग्राफ नहीं होगा, है ना। लेकिन वहीं अगर सपोज़ आपको कुछ इस तरीके से लाइंस मिलती हैं, लेकिन सपोज़ आपको कुछ इस तरीके से ग्राफ दिखता है ऐसे, है ना, या फिर ऐसे, या फिर इस तरीके से, तो ये आपका क्या हो जाएगा लीनियर ग्राफ के अकॉर्डिंग, क्या, तो ये क्या हो जाएगा आपका लीनियर ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में, इसको लीनियर ग्राफ कहते हैं। तो अब आपको ये चेक करना है, पहले आपको बनाना है ग्राफ, है ना, ग्राफ कंप्लीट करना है, इसके बाद आपको चेक करना है कि क्या वो हमारा लीनियर ग्राफ है या नहीं है। तो चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट टू ड्रॉ द ग्राफ। तो कुछ इस तरीके से आपका ये ग्राफ बन जाएगा जो है ना, जब हम इसको बनाएंगे तो ये ऐसे ग्राफ बन जाएगा। अब मैंने आपको कंडीशन क्या बताई थी लीनियर ग्राफ की, कि हमारा जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल स्ट्रेट बनना चाहिए। तो अब आप मुझे ये बताइए कि स्ट्रेट ग्राफ बना क्या, बिल्कुल नहीं बना। ये स्ट्रेट ग्राफ रहता अगर सिर्फ ऐसे बनता हमारा, तो है ना, मतलब इस तरीके से बनता या ऐसे बनता तो ये हमारा लीनियर ग्राफ होता, लेकिन यहाँ पर ये लीनियर ग्राफ नहीं होगा, ठीक है। और साथ में जो हमारा एक्सप्लेनेशन है ना, जो चीज़ हमने यहाँ पे किया हुआ है ना, क्या क्या किया हुआ है कि ग्राफ में किस तरीके से इसको ग्राफ को कंप्लीट हमने किया, ठीक है। तो हम इसका आंसर यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, नो इट इज़ नॉट अ लीनियर ग्राफ, है ना, इट्स नॉट अ लीनियर ग्राफ, है ना। और साथ में रिटर्न वर्क, मतलब जो जो चीज़ें यहाँ पे हमने की हुई है ना, जैसे हमने इस ग्राफ को बनाया है उन सारे चीज़ों को हम यहाँ पर लिख देंगे रिटर्न फॉर्म में, है ना। जैसे यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एक तरफ पेपर पर जो आपका साइड पेपर रहता है जिसमें लाइनिंग रहती है, वहाँ पर हम क्लियरली लिख सकते हैं, है ना। क्या लिखेंगे कि फॉर, यहाँ सबसे पहले तो आपको चूजिंग अ स्विचेबल स्केल, इस टाइप से आपको फर्स्ट लाइन लिखना है। देन सेकेंड आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्स एक्सिस के लिए आपने क्या डिसाइड किया है, वाई एक्सिस के लिए आपने क्या डिसाइड किया, वो चीज़ को आपको यहाँ पे लिखना है। तो एक्स एक्सिस में हमने यहाँ पर 1 यूनिट लिया हुआ है, किस चीज़ के लिए, डिस्टेंस के लिए 1 सेंटीमीटर, है ना। और वाई एक्सिस के लिए हमने यहाँ पे लिया 1 यूनिट 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस टाइप से, ठीक है। और साथ में अब यहाँ पर आपको फिर लिखना है वी कैन रिप्रेजेंट द साइड ऑफ स्क्वायर ऑन द वाई एक्सिस। अब जो है ना, तो आपको एक तरफ आपको साइड दी हुई है और एक तरफ आपको स्क्वायर दिया हुआ है। हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो साइड रहती है उसका यूनिट क्या रहता है, जो भी होता है, सपोज़ अगर हमारा मीटर है तो मीटर, लेकिन अगर उसके स्क्वायर की बात करें तो हमारा जो यूनिट रहेगा वो उसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो एक तरफ आपके यहाँ पर साइड हमने एक्स एक्सिस पर साइड ले रहे हैं और वाई एक्सिस पर हम क्या ले रहे हैं, एरिया ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सेंटीमीटर हो जाएगा, ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ फिर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कि आ ग्राफ ऑफ द गिवन डाटा इज एज फॉलोज, मतलब जो डाटा फिर हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है ग्राफ को बनाने के लिए, वो ग्राफ को जिस तरीके से हमने बनाया हुआ है उसको यहाँ पे हमने, है ना, इस तरीके से हम
ये सारे रिटन फॉर्म में हम सारा जो कंस्ट्रक्शन हमने किया है उसके बारे में लिख देंगे और ऐसे इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चूँकि जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 था इस एक्सरसाइज का, और एक्सरसाइज में सिर्फ इतना ही। ठीक है, इसके बाद ठीक है, तो जो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर हमारा इस एक्सरसाइज का था उसको अभी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया हुआ है। और इससे रिलेटेड या फिर इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन आपके माइंड में हो जो आप पूछना चाहते हैं, है ना, हो सकता है कोई डाउट आपके हो तो फिर वो आप पूछ सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में